नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड पर। तो साथियों, कुछ दिनों बाद SOP जो जारी होने वाली है, सर्विस रूल जारी होने वाले हैं और आप सभी जो कर्मचारी इस एक्ट के दायरे में आने की पात्रता पूरी करते हैं, तो SOP जारी होने के कितने समय के बाद आपको जो एक्ट का लाभ है, एक्ट वाली सैलरी है, वो मिलने लगेगी। और DA जैसे चर्चा चली हुई है आजकल, बहुत सारे संगठन कहते हैं कि 53% DA ही लगवाएंगे और मिलेगा, लेकिन कुछ संगठनों का कहना है कि अभी DA को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई मांग नहीं उठ रही है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं साथियों कि अगर 53% DA ना मिला तो आपको कितना नुकसान हो सकता है या फिर नुकसान नहीं होगा। अगर SOP अभी जारी हो जाती है तो SOP अभी जारी होने के कितने दिनों के बाद आपको जो एक्ट वाली सैलरी है या अन्य लाभ हैं एक्ट वाले, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, पूरी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में आपको करेंगे आपके साथ और जानकारी देंगे आपको जो भी हमें प्राप्त हुई है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हैं ताकि अन्य किसी साथी को कोई शंका ना रहे। और ये वीडियो हमें बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हैं कल वाली वीडियो पर जो हमने बनाया था, बहुत कमेंट आए हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको इस तरह की छोटी मोटी जानकारी है जो वो होनी चाहिए। तो साथियों, चलिए चर्चा करते हैं कि SOP जारी होने के बाद कितने समय बाद सैलरी मिलेगी या अन्य भत्ते आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, पहली बात तो जब कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर सर्विस रूल बनते हैं, लागू होते हैं, उसमें जो रूल होते हैं, रूल को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है विभाग के लिए। तो जो भी रूल बने हैं या बनने वाले हैं या फिर विभागों में जारी किए जाएंगे, तो उसके बाद जो उसमें रूल होंगे उनको फॉलो करने के लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन सब की जो क्वालिफिकेशन की जांच अनिवार्य हो जाती है। उसके लिए एक कमेटी जो पहले से ही आप सभी को पता है कि गठित करने का जो चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था, बहुत सारे विभागों ने जो विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी कमेटी गठित करके लेटर भी भेज दिए गए हैं बहुत सारे विभागों में। और कई विभागों के अधिकारियों ने तो कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेड ऑफिस बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और कुछ को जो है पास भी किया गया कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और कुछ को डॉक्यूमेंट की कमी के कारण घर भी भेजा गया है डॉक्यूमेंट पूरे करने। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब सुरक्षा में नहीं लिया जा सकता, उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो पूरा करने के लिए उनको वापस भेजा गया कि अपने अपने दस्तावेज पूरे कर लें। तो साथियों, मान लो कि डॉक्यूमेंट किसी के पूरे नहीं है, उसको कुछ समय का समय दिया जाएगा कुछ टाइम तक का कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। या फिर किसी के डुप्लीकेट दस्तावेज हैं वो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि डुप्लीकेट दस्तावेज वाले कर्मचारी उनके ऊपर 420 तो लगती है और उनकी नौकरी भी जाएगी। तो उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और जब दस्तावेज पूरे कर लिए, जॉब सुरक्षा में आ गए, तो उसके जितने भी रूल हैं प्रोसीजर हैं सारे फॉलो करते हुए कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आपको लाभ मिलेगा, वो सारे विभाग तय करके जो SOP में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो विभाग करेगा। तो मानने का विषय है कि आपको एक्ट का लाभ मिलने लग गया, लेकिन 53% DA ना मिला तो आपको कितना नुकसान होगा। तो साथियों, मान के चलें कि
आपकी सैलरी या फिर रेगुलर कर्मचारी की सैलरी, जैसा कि बताया गया है कि एक्ट में आने के बाद सभी कर्मचारियों को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो रेगुलर पोस्ट है उसकी बेसिक सैलरी सेम दी जाएगी। जैसे मान लें साथियों, क्लरिकल की पोस्ट है, क्लर्क है, तो उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 या 21,900 है। 22 मान लें साथियों, 22,000 उनकी बेसिक सैलरी है। तो उसका जो 53% डीए बनेगा साथियों, 22 का लगभग आप 50% ही लगा लो, 11,000 रुपये उसका सीधा सीधा डीए यानी कि डेयर अनाउंस महंगाई भत्ता वो मिलेगा। तो साथियों उसका 22,000 के साथ 11,000 और जोड़ दें तो लगभग 33,000 रुपये हो जाता है। और आपको अगर 53% नहीं मिलता है तो आपको वो बेसिक वाला ही लाभ मिलेगा, वो 11,000 वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो कब तक नहीं मिलेगा? जब तक 8वां पे कमीशन लागू नहीं हो जाता। क्योंकि साथियों अगर 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो जो भी रेगुलर कर्मचारी हैं उनका जितना भी डीए मिलता है 53% मिलता है, उनको जो भी भत्ता मिलता है वो उनकी सैलरी में फिक्स होकर के जितना भी 8वें वेतन आयोग में, चाहे वो 2 गुना सैलरी होगी चाहे 2.5 गुना सैलरी होगी, उसमें जो फिक्स होकर के उस रेगुलर कर्मचारी की, उसके बाद वो सारा उसका बेसिक वेतन माना जाएगा। जितना बेसिक वेतन उसका बनेगा पिछली सैलरी बेसिक और प्लस डीए करके और प्लस में जो 8वें पे कमीशन के अनुसार उसकी वेतन बढ़ोतरी होगी, वो सारे काउंट करके उसका जो भी बेसिक बनेगा वही आप पर लागू किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों आपको इसका जो नुकसान है, अदरवाइज उतनी ही सैलरी आपको 8वें वेतन आयोग में मिलनी शुरू हो जाएगी जितनी एक रेगुलर कर्मचारी को मिलती है। क्योंकि उसके बाद तो रेगुलर कर्मचारी को भी 8वें कमीशन में जो डीए है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको भी इसलिए उस समय तक आपको नुकसान है जब तक 8वां वेतन जो आयोग है वो लागू नहीं हो जाता। तो आपको बस यही नुकसान हो सकता है 53% ना मिलने का, कि जब तक 8वां वेतन कमीशन लागू नहीं हो जाता। अगर आपको 53% अभी लागू हो जाता है तो साथियों आपके तो बारे न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक तो आपको रेगुलर वाला मिलेगा ही मिलेगा। अगर 53% और मिल गया तो उसका जितनी आपकी सैलरी है उसका आधा आप लगा लो कि बढ़ जाएगा। और अन्य जो आपकी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बेस पे आपकी कितनी सैलरी एक्ट में बनाई गई है तो उस एक्ट के अनुसार आपकी वो सैलरी मिलेगी। तो साथियों काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं आपको जब सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर 53% डीए नहीं भी मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के बाद जो आपको 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें सारे बेनिफिट आपको मिलने लग जाएंगे। आप रेगुलर की भी भांति आपको जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ भत्ते ज़रूर हैं कि जो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आपकी बच्चों की पढ़ाई का कुछ मिलता है रेगुलर कर्मचारी को, ऐसे कई भत्ते हैं HRA वगैरह जो अभी उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो SOP जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या क्या लाभ उसमें दिए जाएंगे। तो साथियों यही थी अभी तक की जानकारी जो आपसे साझा करनी थी। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल DS कंप्यूटर गाइड के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।